हेलो व्यूअर्स, दिस इज जोगदन ज्योग्राफी। आज हम बारिश और नांदेड़ या बारिश और महाराष्ट्र इसके बारे में जानकारी लेंगे। आज 14 जुलाई है। अगर आप न्यूज देखोगे तो आज न्यूज पे सब तरफ आ रहा है कि ये जो कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र का, पर्टिकुलरली उधर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अगर हम ये महाराष्ट्र का मैप अगर हम ऐसे थोड़े ये अगर देखेंगे तो ये महाराष्ट्र है और इधर जो है अरेबियन सी है, सी। आप देखो अभी टीवी पे न्यूज अभी राइट नाउ चल रही है ये मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जो एरिया है ये कोस्टल एरिया कहा जाता है इसे। ये इस मैप में आप देख सकते हैं, ये जो इधर अरेबियन सी है और ये कोस्टल एरिया है। इस कोस्टल एरिया पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बीच में कोल्हापुर, सोलापुर, इधर भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन आज तक नांदेड़ में हेवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश नहीं गिरी है। मतलब आज भी अगर हम बाहर देखेंगे तो थोड़े थोड़े मींस स्मॉल लिटिल बिट ड्रिजलिंग, इट इज कॉल्ड ड्रिजलिंग, यानी हल्के से बारिश नांदेड़ में भी हो रही है। लेकिन बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल हो नहीं रही है। उसके पीछे क्या रीजन है, क्या साइंटिफिक रीजन है या क्या ज्योग्राफिकल रीजन है, ये हम देखेंगे। अगर ये जो इधर से जो हवा आती है, मतलब ये अरेबियन सी से जो हवा आती है उसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स। यानी ये साउथ से आती है या इसे दक्षिण कहते हैं, और वेस्ट यानी पूरब से आती है, यानी इसीलिए उसका नाम है साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स। यानी इस विंड्स के अंदर जो है वो वाटर वेपर होते हैं, और जब यही वाटर वेपर ऊपर चले जाते हैं तो कंडेंस हो जाते हैं और बादल बनते हैं। और वो जब बादल बहुत ज्यादा हेवी होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से, हेवी की वजह से वो नीचे आते हैं और बारिश होती है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून सीजन इन इंडिया। लेकिन अभी जून से लेकर आज तक 14 जुलाई तक अगर हम नांदेड़ में देखें तो बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल, वो भी 2-3 घंटे या 4-5 घंटे नहीं हो रही, और कंटिन्यूसली 2-3 दिन बारिश नहीं गिरी। लेकिन अगर हम दूसरी ओर अगर देखेंगे तो ये जो कोस्टल एरिया उधर बहुत ज्यादा बारिश हो रही। उसके पीछे एक मैकेनिज्म है। यहाँ अगर यहाँ बीच में अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में ये जो है ये इसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट, और ये जो है ये माउंटेन रीजन है, ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है। यानी ये क्या है, ये वेस्टर्न घाट कहा जाता है। और ये वेस्टर्न घाट, मैंने इधर ये घाट का एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल अगर इधर दिया है। अब बादल इधर से जो बादल आएंगे, ये बादल अगर हम वैसे बादल देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा हेवी होते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ये बादल बहुत ज्यादा हेवी होते हैं, इसीलिए इधर नहीं आ पाते। मतलब बादल इधर है लेकिन इधर नहीं आ रहे, और नांदेड़ जो है वो इधर है। पर्टिकुलरली नांदेड़ देखेंगे, परभनी, लातूर, बीड़, उस्मानाबाद और कभी कभी हिंगोली, ये जो मराठवाड़ा रीजन है, ये रीजन आप इस रीजन को कहते हैं रेन शैडो एरिया। यानी जहां बारिश बहुत कम होती है उसको क्या कहते हैं, रेन शैडो एरिया। और ये जो है ये विंडवर्ड साइड है, यानी इधर अब ये बादल अगर इधर आएंगे तो इधर ही रहेंगे। मतलब ये बादल इधर से इधर बादल इधर आ रहे, इधर ही बारिश हो रही है। मतलब इधर से बादल आ रहे, यहाँ आ रहे, लेकिन इधर क्यों नहीं आ रहे, बीच में क्या है, वेस्टर्न घाट, माउंटेनस रीजन, यानी जो बादल हेवी है वो इधर नहीं आ रहे। फिर सवाल ये उठेगा, बारिश तो हो रही है नांदेड़ में, मतलब नांदेड़ में बारिश होती है लेकिन ज्यादा हेवी रेनफॉल नहीं होता है। उसके पीछे अब अगर वो जो छोटी छोटी बारिश या थोड़ी सी कम हल्की सी जो बारिश होती उसके पीछे क्या रहता है, वो कभी कभी छोटे छोटे क्लाउड जो होते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे क्लाउड ये वैसे ऊपर ऊपर चले जाते हैं, ये ऐसे, मतलब इधर से अगर ये बादल छोटे छोटे जो बादल है, अगर इधर से छोटे छोटे बादल इधर भी आ जाते हैं, मतलब इसीलिए क्या होती है, हल्की सी बारिश जो है वो नांदेड़ में भी होती है, नांदेड़, परभनी इधर भी होती है। फिर बाद में जैसे जैसे अगस्त मंथ आता है तब क्या होता है, मतलब बहुत फिर ऐसे बादलों का जो नंबर ऑफ क्लाउड्स स्टार्ट इंक्रीजिंग आफ्टर द एंड और आफ्टर जुलाई। तो फिर बाद में इधर भी नांदेड़ में भी अगस्त में, सितंबर में फिर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। और यही मैकेनिज्म है
और ऐसे रेन शैडो एरिया इंडिया में इधर भी है। अगर हम राजस्थान में भी देखते हैं, जैसे जैसे ये इधर से साउथ वेस्टर्ली मानसून विंड, जैसे ये ऐसे इधर इधर ऊपर जाती है, फिर बाद में गुजरात में बारिश होती है, फिर बाद में राजस्थान के इधर ईस्टवर्ड साइड यानी वेस्ट राजस्थान, अगर राजस्थान को अगर हम ये डिवाइड करेंगे, ये वेस्टर्न राजस्थान और ये ईस्टर्न राजस्थान, और इसी के बीच में क्या है, अरावली माउंटेन रेंज है। इसके बीच में क्या है, अरावली माउंटेन रेंज है। अब ये अरावली माउंटेन रेंज की वजह से ये जो वेस्टर्न राजस्थान है इधर भी बारिश नहीं होती है वेस्टर्न राजस्थान में। क्यों? क्योंकि इधर क्या है, अरावली माउंटेन रेंज है, इसीलिए इधर के बादल उस माउंटेन की वजह से, अगर समझो ये राजस्थान मतलब इधर वेस्टर्न राजस्थान, अब इधर से बादल ये क्या है, इधर नहीं जा पाते इधर, इसीलिए वेस्टर्न राजस्थान में भी जो है वो बारिश नहीं होती। और ये वेस्टर्न राजस्थान को भी हम बोल सकते हैं रेन शैडो एरिया। और अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो कश्मीर, इधर जो है ये कश्मीर है और इधर जो है वो लद्दाख है। अब यहाँ जो है 3 माउंटेन रेंज है, जैसे हम बोलते हैं हिमालयस, तो हिमालय माउंटेन रेंज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो सबसे नीचे आती है वो शिवालिक माउंटेन रेंज होती है, उसके बाद में लेसर हिमालयस आते हैं, और उसके लास्ट में जो है सबसे ऊपर ये जो है वो ग्रेटर हिमालयस होते हैं। यानी सबसे नीचे अगर यहाँ की अगर हम देखें, सबसे नीचे है मतलब शिवालिक माउंटेन रेंज, उसकी हाइट नियरली 3000 मीटर जो है वो होती है, 1000 से लेकर 3000। फिर बाद में बीच की जो माउंटेन रेंज है उसे हम कहते हैं लेसर हिमालय, उसकी जो है 3 से लेकर 5, और ये जो ग्रेट हिमालयस है उसकी जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज होती है वो नियरली 8000। इसीलिए बादल जो है इधर नहीं जा पाते। फिर लद्दाख में, यानी लद्दाख को भी हम क्या कहते हैं, रेन शैडो एरिया। ऐसे रेन शैडो एरिया पूरी वर्ल्ड में बहुत सारे, हर कंट्री में कहीं ना कहीं ये जो माउंटेन रेंजेस है वो क्या करते हैं, बादल को इधर ही रोक पाते। अगर ये देखो ये इतने सारे ऊंचे माउंटेन है, ये वेस्टर्न घाट में, हमारे महाराष्ट्र में ये वेस्टर्न घाट के थे, और इधर का एरिया को हम कोंकण कहते हैं या कोस्टल एरिया में। कोंकण में तो बारिश बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमारे मराठवाड़ा में बारिश कोंकण के कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल बारिश नांदेड़ में नहीं गिरती, लेकिन कोंकण के कंपैरेटिवली में नांदेड़ में बारिश बहुत कम होती है। उसके पीछे रीजन है कि इस नांदेड़ को हम रेन शैडो एरिया कहते हैं। और रेन शैडो एरिया क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि इस वेस्टर्न घाट की वजह से, मतलब ये वेस्टर्न घाट इस क्लाउड्स को बैरियर्स का काम करते हैं, यानी रुकावट, जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं, वैसे ही ये जो वेस्टर्न घाट है इस बादलों को इधर नहीं आने देते। लेकिन बाद में जब बादल हल्के होते हैं, अगर हम थोड़ा, मैं हमारे कैमरामैन को अगर रिक्वेस्ट करूंगा, ये इधर बताइए, थोड़ा आ जाओ, यस। अगर मेरे पीछे अगर तुम देखोगे तो ये जो क्लाउड्स है ज्यादा डार्क क्लाउड्स नहीं होते हैं, व्हाइट क्लाउड्स है, और ये जो व्हाइट क्लाउड्स जो है वो बहुत ही फ्लफी होते हैं। फ्लफी होने मतलब क्या है, उनका वेट बहुत कम होता है, इसीलिए वो बहुत बहुत ऊपर जाते हैं, और इसीलिए जो है वो हेवी नहीं होते, और जब बादल हेवी होंगे तभी वो नीचे आ पाते हैं। अगर इधर हम थोड़े से देखेंगे तो बादल काले तो है, लेकिन वो ज़्यादा डेंस नहीं है, ज़्यादा हेवी नहीं है। चलो अब इधर आ जाएंगे। तो इस तरह आज हमने एक मॉनसून मैकेनिज्म ये जो है हमने देखा है। We can say that in Marathwada there is a less rainfall because Marathwada is known as a rain shadow area, and there is a heavy pour in the western Ghat or coastal region because these moisture laden winds forms the clouds and there is a heavy downpour in this region। तो इसलिए हमने लास्ट समरी देखेंगे, मतलब मराठवाड़ा को हम रेन शैडो एरिया होता है। मराठवाड़ा रेन शैडो एरिया क्यों बनता है, क्योंकि इस माउंटेन की वजह से, और ये जो माउंटेन्स है इस बादलों को बैरियर का काम करते हैं, रुकाते हैं, इसीलिए इधर मराठवाड़ा में या नांदेड़ में बारिश कम होती है। और ये जो कोस्टल एरिया है यानी ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, आज अगर हम रायगढ़ और रत्नागिरी में येलो ऑरेंज, कहीं पे ऑरेंज अलर्ट जो है वो किया है, लेकिन नांदेड़ में आज भी बारिश बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। इसके पीछे ये रीजन है, ये माउंटेन रेंजेस या वेस्टर्न घाट्स,
यही बादलों को इधर नहीं आने देते। फिर बाद में नांदेड़ में कुछ दिनों के बाद बारिश हो गई, क्योंकि ये जो हल्के हल्के बादल है वो इधर आ जाते हैं, फिर बाद में नांदेड़ में भी बारिश लगातार हो जाएगी। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जोगदन ज्योग्राफी।